हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of trigonometric function। ओके, तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक है। क्या है? टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना होता है, कैसे? इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मैंने एक क्लास में आपको एक टेबल बना के दी थी कि जो साइन एक्स का डोमेन होता है वो रियल नंबर है, ठीक है, ये आपका डोमेन है। और मैंने इसका रेंज भी आपको लिख के दिया था -1 to +1, ये इसका रेंज है, ठीक है। ऐसे यही कॉस का भी होता है। तो मैंने इस तरीके से आपको पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज लिख के दिए हुए थे, उनको कहा था इनको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया, y = 2 sin x। सपोज दैट अब आपसे किसी पूछे बताइए y = 2 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो sin x मैक्सिमम कब होता है? sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो ये आपका जो y मैक्सिमम आएगा, कौन? y मैक्स कितना आएगा? sin x 1 का देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 है। तो आप इस x की जगह पे कुछ भी दे दो, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये आपको 1 ही देगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 1। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करता, मिनिमम वैल्यू की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा? -1 है। सो 2 × -1, सो इट इज -2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin x इज -2 and maximum value of 2 sin x is 2. So range of, in case आपसे ऐसा पूछा होता है find the range of 2 sin x या range of y, range of y कितना लिखोगे आप? range बताने के लिए क्या लिखना होता है बेटा? मिनिमम fx, आपका जो मिनिमम fx आया हो वहां से लेकर के मैक्सिमम fx तक। तो मिनिमम fx का मतलब कितना था आपका? -2 था, ठीक। मैक्सिमम fx कितना था? 2 था। तो ये आपका इस फंक्शन का रेंज आ जाएगा -2 से +2। किसका? 2 sin x का रेंज आ जाएगा -2 से +2, ठीक है। और इसी तरीके से आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनके डोमेन रेंज से आप घर पे और भी बहुत सारे फंक्शन के रेंज बता सकते हो। चलिए और कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पर हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया? sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों है? ये सारी चीजें हम ग्राफ पे देखते हैं। देखो sin x का ग्राफ प्लॉट करें। sin x का जो ग्राफ होता है, sin x का ग्राफ ऐसा होता है। देखो ये है sin x, ये y एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस है। तो ऐसा होता है sin x का। तो आप ऐसे देखो, इस जगह ये ग्राफ इस लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक, और ये ग्राफ इस लाइन के नीचे नहीं जा रहा है। चलो ये ऐसा यहाँ पे टच करता हो जाएगा ऐसा। तो आप समझ लीजिए रेंज का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ पर है? ये है, इस जगह पर मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस जगह पे -1 है, इस जगह पे +1। अगर ग्राफ इसके ऊपर जा रहा होता तो वो मैक्सिमम वैल्यू लेते, पर इसके बाद गया ही नहीं तो +1 पर ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? +1 हो जाएगी। देखो x एक्सिस पूरा कवर किया, यानी इसने रियल लाइन तो पूरी कवर की, पर आपको जो इसमें वैल्यू थी वो +1 दी। मिनिमम वैल्यू कितनी थी? -1 दी। ऐसे ही आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के रेंज देख सकते हो। चलिए और कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया y इक्वल टू 2 cos x प्लस 5। अब आप सोचिए इसका रेंज कैसे क्या क्या बता सकते हो। 2 cos x प्लस 5, 2 cos x प्लस 5। समझिए अब cos x की रेंज बताओ मुझे। cos x की रेंज क्या होती है बेटा? cos x की जो रेंज होती है -1 to +1 होती है। cos x की रेंज कहां से कहां तक है? -1 से +1 माइनस। अब cos, अब आपको क्या बताना है? y मिनिमम बताना है। क्या बताना है? y मिनिमम, y मिनिमम। तो इसके लिए y मिनिमम कब होगा? जब cos x की वैल्यू सबसे छोटी रख दो। cos x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -1 है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 5, ठीक। तो -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, y मैक्सिमम कितना होगा? y मैक्सिमम तभी आएगा, यानी ये y मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये वैल्यू मैक्सिमम और ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos x मैक्सिमम होगा। cos x मैक्सिमम कब होता है? 1 पे मैक्सिमम होता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 7। तो आप रेंज क्या लिखोगे इसकी? इसकी रेंज आप लिख दो कितनी? 3 to 7। ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं। ये तो लिख दिया 2 cos x प्लस 5। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने दे दिया y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस 5। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? अब आप सोचने वाली बात ये है कि अगर cos x -1 to +1 है ना, इसके लिए आप एक बात समझो पहले। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इधर दिख रहा है, अगर x की वैल्यू ना -1 से लेकर के, ये बात समझनी है आपको पहले, x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक लाई करती है, यानी x आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो? -1 से लेकर के +1 तक। तो आप बताइए कि x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करे? तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, यहाँ x स्क्वायर तो सबका स्क्वायर कर दूं, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ऐसा होगा क्या? x स्क्वायर वैल्यू 1 to 1 उसी पॉइंट पर रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, या आप जब मॉड लगाओ या स्क्वायर करो तो x की वैल्यू -1 to +1 है, तो आपको क्या करना है? x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर कितना आएगा? 0 से लेकर के 1 तक बिलोंग करेगा। कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं एक पैराबोला, और ये सब जानते हैं इस फिगर को, पैराबोला है ना। यहाँ पर मैंने -1 दिया, यहाँ पर मैंने +1 दिया। तो x आप कहां से ले रहे हो? x आप ले रहे हो x एक्सिस से, ठीक है। x कहां से ले रहे हो? x एक्सिस, यानी x की वैल्यू कहां से है? -1 से लेकर के +1 तक। तो ये आपका -1 हो गया, ये आपका +1 हो गया, ठीक है ना। अब जब ये वैल्यू लिखना स्टार्ट होगा, ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। जब पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, और मैक्सिमम कितना देगा? 1। अगर देखो ये 1 है, हम इतने ग्राफ में बात कर रहे हैं, तो बाकी छोड़ दो, बाकी तो मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ग्राफ। ऐसे डायरेक्ट कर दो इसको, इस ग्राफ की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। -1 से प्लस, मान लो -2 से +2 दिया होता तो और ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मिनिमम कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। तो इसके नीचे आएगी, अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम यहीं तक है। तो ये हाइट बतानी होती है मैक्सिमम वैल्यू का मतलब, समझ गए बात? तो इसी तरीके से आप बताओ, अगर cos x -1 से +1 लाई करता है तो cos स्क्वायर x कहां से कहां लाई करेगा? cos स्क्वायर x लाई करेगा 0 से 1। ऐसे ही sin स्क्वायर x भी क्या करेगा? 0 से 1 लाई करेगा, क्योंकि वो भी -1 से +1 होता है। तो आप स्क्वायर कर लो, -1 स्क्वायर करो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 आएगा साथ में, तो 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे बताओ यहाँ पर है, तो y मिनिमम बताना है। y मिनिमम बताने के लिए cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये तो 0 हो जाएगी, ये वाला पोर्शन। अब सीधी सी बात है ना कि अगर आपको y मिनिमम बताना है
ये वाली वैल्यू मिनिमम बतानी है। ये मिनिमम बताने के लिए इसका ये वाला पार्ट कैसा होना चाहिए था आपको, मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, जब cos स्क्वायर कहाँ पर मिनिमम होता है, cos स्क्वायर 0 पे मिनिमम होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5, सो इट इज कितना हो गया 5। और y मैक्सिमम देख लेते हैं, y मैक्सिमम cos, y मैक्सिमम कब होगा, सोचो y मैक्सिमम कब होगा, जब cos स्क्वायर x मैक्सिमम होगा। अब आप सोच रहे हो 2 और 5 से क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, भाई 2 और 5 तो कांस्टेंट नंबर है, उनसे क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 और 5 तो ऐसे रहेंगे। तो cos स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5, ठीक है, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 7 है। इस तरीके से हम डोमेन और रेंज का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन बनते हैं, इनकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन है, अब ये टाइप आपको याद है ना, ये फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो। क्वेश्चन ये है एफ एक्स है ना, एफ एक्स आपको दे जाएगा a cos x प्लस माइनस b sin x, इस टाइप का दिया गया होगा। अब प्रॉब्लम, अभी तक क्या था, सिर्फ साइन था सिर्फ cos था, तो आपने क्या उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ली। अब ये प्रॉब्लम कि cos और sin में कौन सी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि sin क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप ग्राफ देखोगे और वैल्यू भी देखोगे। cos x कैसा है, डिक्रीजिंग। अब सिंपल सा ऐसा लॉजिक समझो, sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 1, 0 से 1 वैल्यू मिली, 0 से 90 के बीच में sin में, ठीक। अब यही चीज cos में देख लो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो वो 1 से 0 दे रहा, तो 1 से 0 मतलब डिक्रीजिंग, 0 से 1 का मतलब इंक्रीजिंग, और एंगल 0 से 90 दिया मैंने। तो cos x कैसा होता है, डिक्रीजिंग, और sin x इंक्रीजिंग। तो या तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, तो हम वैल्यू बता सकते हैं, तो दोनों ऐसे। तो प्रॉब्लम, तो क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी देर में प्लस लेके चलता हूँ। यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब क्या करो, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो छोटा सा, इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ साइन या कॉस के फॉर्मूले में। साइन ए प्लस बी जो फॉर्मूले पढ़े थे उनसे मैं यहाँ पर थीटा लिखता हूँ, क्लियर। अब ये साइड मैंने ए ले ली, ये साइड मैंने बी ले लिया, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये वही साइड है। और पाइथागोरस करो तो जब AC निकालोगे तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, सबको पता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर fx इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई तो मैंने यहीं कर दिया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए भाई a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा। यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक। ऐसे ही आप b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता करोगे तो क्या जाएगा, वो cos थीटा जाएगा। तो चलिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, sin थीटा के इक्वल आ रही है। sin थीटा cos x प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, cos थीटा के इक्वल आ रही है। यहाँ पर लिख दिया मैंने cos थीटा sin x, ओके। तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका नजर आ रहा है, ध्यान से देख के बताइए। sin थीटा cos x प्लस cos थीटा sin x, मुझे तो sin x प्लस भी लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए sin x प्लस, देखिए अल्टरनेट लिखा हुआ है sin x प्लस थीटा। अब आप बता, देखो ये क्वेश्चन था, अब ये कन्वर्ट होकर के इसमें आ गया। अब आप बताइए कि इस sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, मिनिमम वैल्यू कितनी, -1। तो fx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, fx की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, इसका ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। मिनिमम वैल्यू बतानी है
तो साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी पूरी वैल्यू कैसी हो जाए, -1 हो जाए। भाई साइन एक्स प्लस थीटा माइनस का मतलब नेगेटिव कब होगा, -1 पर होगा। ये माइनस कर देते हैं, -√a² प्लस b²। तो जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया हो a cos x प्लस b sin x टाइप का, तो आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² बताएंगे और मैक्सिमम वैल्यू +√a² प्लस b² बताएंगे। वैसे प्रूविंग इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर आनी चाहिए। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आप पोलर फॉर्म करने पे, फाइंड करने पे यूज करोगे। तो मेन जो रिजल्ट था वो मेन रिजल्ट आपका ये है, ये याद रखना है। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आप इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन हो तो वो इस फॉर्मेट पे दिखना चाहिए। जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, इसी को मैं अगर ऐसा लिखता, मान लीजिए fx इक्वल टू मैंने a cos x प्लस b sin x प्लस c लिख दिया। अब आप क्या सोच सकते हो, a cos x प्लस b sin x प्लस c अगर लिखना है तो आप सोचिए क्या वैल्यू आ सकती है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आप ये मैक्सिमम हो, उसकी तो कांस्टेंट वैल्यू, तो ये मैक्सिमम कब होगा, √a² प्लस b², इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और इसकी मिनिमम है, ये f मैक्स आ गया। f मिनिमम कितना आ सकता है भाई, ये मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² होती है और ये प्लस से ऐसे है। तो ये बस इतना एक्सप्रेशन जो होगा ये √a² प्लस b² और प्लस c वो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया, चलिए इसको मैं अलग कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया fx इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x 4 cos x, बस इतना ही लिखा हुआ। अब आप देख सकते हो, तो 3 sin x प्लस 4 cos x, तो आप पहले अलग से रूट ऑफ पता कर लो, क्या लिखा था मैंने, √a² प्लस b²। सो √a² प्लस b² कितना आ जाएगा भाई, 3² प्लस 4² कितना आ गया, ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आया, +5 आया ना। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखिए, कभी ऐसा मत लिख देना √25 लिखा है तो +-5 होगा, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा लिखा है x² इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू 5 +-5 आएगा, लेकिन इस केस में ये नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मैं आपको हमेशा क्या वैल्यू देगा, प्लस वैल्यू देगा। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने क्या करो, जो ये √a² प्लस b² की वैल्यू आई इसमें माइनस साइन लगा दो, तो ये -5 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ये वैल्यू आई वही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5, ठीक। बहुत होते हैं, छोटे से फॉर्मूला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू मैंने लिख दिया 6 sin 1000x प्लस 8 cos, तो मैं माइनस कर लेते हैं, -8 cos 1000x प्लस 10, ऐसा लिख दिया है ना। ये सेकंड टाइप जो मैंने बोला था उसमें। अब इसको मैंने क्या कहा था, एग्जैक्ट इसके जैसा दिखना चाहिए। एंगल क्या होता है, फॉर और x रियल होना चाहिए, x पूरा रियल होना होगा, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक। तो 6 sin 1000x माइनस 8 cos 1000x, इस एंगल से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पूरे रियल नंबर है। तो आपको मतलब सिर्फ इस नंबर से 6 और 8 से है। चलिए 6 पता कर लेते हैं, √a² प्लस b² कितना आएगा, ये 6² प्लस 8² कितना आ गया, 100 आ जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो चलिए देखिए ये तो आ गया 10। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बताते हैं। मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम होगा तभी ये fx मिनिमम हो पाएगा। तो मैंने रूट में वैल्यू तो निकाल ली, अब इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा, -10 और ये वाला +10 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं,
यानी इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू रही होगी वो 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने होते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया fx इक्वल टू 1/3 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन लिखा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है या आपसे ऐसे पूछ लेगा रेंज बतानी है, ठीक है, दोनों बातें आपको बतानी है। तो चलिए देखिए, रेंज भी बताना है या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इस जगह पर, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कोई भी फंक्शन दिया जाए तो a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा जैसा एग्जैक्ट दिखना चाहिए, और ये तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें, अब कन्वर्ट करें, लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये अपॉन में लिखा है, तो आप लोग को पता होगा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ y इक्वल टू 1/x, तो आप सोच लो y की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, y मैक्स कब होगा, सबसे ज्यादा y कब मिलेगा, when x is minimum। x कैसा हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, y मैक्स कब होगा, ये सोच के देखो, y मैक्स तभी मिलेगा जब when x is minimum, और y minimum कब होगा, when x is maximum। ये तो पता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल की बात है, y इक्वल टू 1/x, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू कब मिल पाएगी, y की सबसे बड़ी वैल्यू तब मिलेगी जब x बहुत ही सबसे छोटा हो जाए, और y मिनिमम कब मिलेगा जब x सबसे बड़ा हो जाए, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर फॉर्मूले ब्रेक कर लेते हैं सबके, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ जो प्लस कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 साइन एक्स आ जाएगा, और 16 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस 8 कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिए 9 और 16 मैंने ये लिख लिए, अब साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मैंने साथ में लिख दिया ऐसा, प्लस ये मैंने 8 कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स लिख दिया। अब देखो बेटा, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया कितना 25, 25 पर 1 कितना आ गया आपका 26 आ गया, तो 8 cos x माइनस 6 sin x। अब देखो ये fx है, अब इसकी वैल्यू, इसको मैं थोड़ी देर के लिए gx सपोज कर लेता हूँ, क्या सपोज कर लेता हूँ gx। देखो बेटा f ऑफ मैक्सिमम कब बता पाओगे, जब 1/25 प्लस g कितना हो जाए, g मिनिमम हो जाए, ठीक, और f मिनिमम कब बता पाओगे, जब 1/20 सॉरी यहाँ 26 आएगा क्योंकि ये 1 भी ऐड होगा, 26 प्लस g मैक्सिमम, g मैक्सिमम, ठीक। अब 26 g मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने निकाली थी -10 आई थी, है ना, और f मिनिमम पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लो भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगी, देख लो कितना आया 26 माइनस 10 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/16 से लेकर के 1/36 है। ये इस टाइप से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए जो इससे ऐसा लिखा था, इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया और ऐसे आंसर निकाला। क्या करना है आपको, पहले ये कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्मेट में, फिर जब रेसिप्रोकल हो तो आपको ये दिमाग में रखना है क्या कि अगर y जिसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो जो डिनोमिनेटर पर आ रहा है वो मिनिमम होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखो मैंने यहाँ लिखी, इसको मैक्सिमम बनाने के लिए इसकी मिनिमम लिखी, अगर आप गलती से यहाँ मैक्सिमम लिख दोगे और ये भी मिनिमम हो
26 माइनस 10 1/16 और 26 प्लस 10 1/36 हो जाएगा। क्लियर बात, ये चीजें आपको याद रखनी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। fx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा आती है अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा आती है, ऐसा। अब क्या करेंगे, देखो पहले कन्वर्ट करेंगे पावर हटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लेंगे, या तो एक काम कर लेना, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ये इधर ही आ जाएगा। फॉर्मूला तो एग्जैक्ट यही होता है, इसको मैं यहाँ ले लूँ तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट बना पाऊंगा मैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो माइनस 6 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगा आपको कितना 6 और ये 3 मैं बाहर ही रखता हूँ, 3 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख दिया। अब आप सोचिए 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 6 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा 3 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब और आगे देखते हैं क्या करते हैं इसमें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 3 कॉस 2 थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया तुमने, तो 2, अब देख लो क्या क्या बच रहा है, तो ये प्लस 3 है और ये प्लस 1 तो 4 हो गया, 3 कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस में ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, है ना, और ये कितना है 6 है, अब बस पहले से 6 था तो माइनस 6 साइन 2 थीटा। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा जैसा लिखने लगा, तो ये हो गया तो भाई एफ एक्स, तो एफ मिनिमम बताना है अगर आपको, तो एफ मिनिमम कब आएगा, तो इसकी वैल्यू हम अलग से पता कर लेते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में सिर्फ इतने में अप्लाई किया, मैं पहले बता देता हूँ कितने पोर्शन में, सिर्फ इस पोर्शन जितना मैंने ब्लू पार्ट, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का 36 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा रूट 40 आ जाएगा, रूट 40 का मतलब कितना हो गया 2 रूट 10 हो गया, ठीक, ऐसा आ जाएगा। अब देख लो भाई, तो एफ मिनिमम बताना है, क्या बताना है एफ मिनिमम, एफ मिनिमम के लिए कैसा होना चाहिए मैक्सिमम, तो 2 प्लस 4 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 10 हो जाएगा एफ मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, ठीक, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, 2 प्लस रूट 10 आ जाएगी। ऐसे दूसरी वाले में क्या आ जाएगी एफ मैक्स आ जाएगा 1/2 माइनस रूट 10। तो ये बात आपकी ध्यान रखना, इस टाइप का एक क्वेश्चन जे 2010 में आया वो सेम इसी टाइप का लिखा, तो साइन एंड थोड़ा चेंज है कि यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी, तो नंबर ही चेंज थे केवल और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन था ऐसे ही, इसका आंसर 2 आ रहा है, जे 2010 में आया था वो क्वेश्चन। तो इसी का हेल्प, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना था, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना था, और वहाँ पर थोड़ा सा वो रेसिप्रोकल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक और ज्योमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।